प्रभात बच्चों, मैं श्रीमती विशाखा, आपकी नैतिक शिक्षा विषय की अध्यापिका डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र से आज आपको पाठ 1 ओम ध्वज के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलो बच्चों, हम अपना पठन पाठन कार्य शुरू करते हैं। ओम ध्वज। जयति ओम ध्वज व्योम विहारी, विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी। कवि कहता है कि ओम ध्वज व्योम विहारी की सदा ही जय हो। विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी, जिसकी संसार में प्रेम रूपी प्रतिमा अत्यधिक प्यारी है। सत्य सुधा बरसाने वाला, स्नेह लता सरसाने वाला। कवि कहता है कि ओम ध्वज सत्य अर्थात सच, सुधा अमृत, सत्य रूपी अमृत को बरसाने वाला है। स्नेह लता सरसाने वाला, स्नेह रूपी बेल को आगे बढ़ाने वाला है। सौम्य सुमन विकसाने वाला, विश्व विमोहक भव बहारी। सौम्य सुमन अर्थात समानता, अर्थात प्राणियों में फूल के समान समानता का भाव बढ़ाने वाला है, विकसाने वाला है, विकसित करने वाला है। विश्व विमोहक भव बहारी, और संपूर्ण संसार को विमोहक अर्थात मोहों से हटाकर और उसके भय को हर के आगे बढ़ाने वाला है। इसके नीचे बढ़े अभय मन, सत्य पथ पर सब धर्म धुरीजन। कवि कहता है कि ओम ध्वज के नीचे हम अभय मन से आगे बढ़ सकते हैं और हम सत्य के पथ पे चलते हुए हम अपने धर्म धुरी अर्थात हम अपने धर्म की चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं और उसको जन जन में प्रत्येक मनुष्य के अंदर भर सकते हैं। वैदिक रवि का हो शुभ उदयन, आलोकित हो वे दिशि सारी। कवि कहता है कि वैदिक रवि अर्थात वेद रूपी सूर्य का भी शुभ उदय हो रहा है और जिससे संसार की समस्त दिशाएं अर्थात चारों दिशाएं आलोकित हो रही हैं। इससे सारे कलेश शमन हो, दुर्मति दान द्वेष दमन हो। इससे अर्थात ओम ध्वज से सारे कलेश नष्ट हो रहे हैं और मनुष्य के अंदर जो दुर्मति है अर्थात दुबुद्धि है या द्वेष की भावना है वो समाप्त हो रही है। अति उज्जवल अति पावन मन हो, प्रेम तरंग बहे सुखकारी। ओम ध्वज के प्रभाव से हमारा मन पवित्र हो रहा है, प्रेम तरंग बहे सुखकारी, और जिससे प्रेम रूपी तरंगे चारों ओर बह रही हैं और हमें सुख का अनुभव हो रहा है। इसी ध्वजा के नीचे आकर ऊंच नीच का भेद भुलाकर, इसी ध्वज अर्थात ओम ध्वज के हम सब नीचे आकर अपने ऊंच नीच के हम भेदभाव को भुला दें। मिले विश्व मुद मंगल गाकर, पंथाई पाखंड बिसरारी। अर्थात विश्व में संपूर्ण विश्व में मंगल गाकर हम अपने ओम ध्वज की ध्वजा को फहराएं, पंथाई पाखंड बिसारी, और हमारे समाज में जितने भी पाखंड हैं उन सबको हम नष्ट कर दें। इसी ध्वजा को लेकर कर में भर दे वेद ज्ञान घर घर में। कवि कहता है कि हम ओम ध्वज को अपने कर में अर्थात हाथ में लेकर और उसका वेद रूपी ज्ञान को हम सबके घर घर में भर दें। सुभग शांति फैले जग भर में, मिटे अविद्या की अंधियारी। और जब ओम ध्वज का ज्ञान संपूर्ण घर घर में फैल जाएगा, उससे सुभग शांति अर्थात सभी के अंदर शांति फैल जाएगी, जग भर में अर्थात संपूर्ण संसार में शांति फैल जाएगी और अविद्या रूपी अंधकार मिट जाएगा। विश्व प्रेम का पाठ पढ़ावे, सत्य अहिंसा को अपनावे। विश्व कहता है कि ओम ध्वज से हम संपूर्ण संसार में विश्व प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे और सत्य अहिंसा को अपने जीवन में उतारेंगे। जग में जीवन ज्योति जगावे, त्याग पूर्ण हो वृत्ति हमारी। और संसार में हम जीवन रूपी ज्योति को जगाएं और त्याग पूर्ण हो वृत्ति हमारी, अर्थात हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो प्रवृत्ति है वो त्याग पूर्ण हो। आर्य जाति का शूयस अक्षय हो, आर्य ध्वजा की अविचल जय हो। अर्थात जो आर्य जाति है उसका जो शूयस है, उसका प्रचार प्रसार, उसका यश अक्षय का अर्थ होता है कभी न समाप्त होने वाला, अर्थात इसका यश
कभी भी समाप्त ना हो और आर्य ध्वजा की अविचल जय हो। और आर्य ध्वज की अविचल अर्थात कभी न समाप्त होने वाली सदा ही जय जयकार हो। आर्यजनों का धुर निश्चय हो, आर्य बनावे वसुधा सारी। और जो आर्य जन है अर्थात सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग, उनका धुर निश्चय, ध्रुव की तरह उनका निश्चय भी अटल हो और वे संपूर्ण पृथ्वी को ही आर्य बनाए। धन्यवाद।